हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। खूब मज़ारों पे चादरें चढ़ रही है, बेशक चढ़ाइए, कौन रोकता है। मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो उनकी शादियों में चले जाओ, और मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो किसी नेक काम में चंदा करने चले जाओ। कान से बाली उतार देना, चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाना, अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्ती अपने इल्म के मुताबिक, शायर अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि समाज में इलेक्ट्रीशियन की इज्जत न हो, समाज में प्लम्बर की इज्जत न हो, समाज में इज्जत सबको है, मगर उसके इल्म के मुताबिक, उसकी सलाहियत के मुताबिक। मगर ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे खड़े हो। हर शख्स अपने महकमे में इज्जत पाता है, मगर कसम खुदा की जब आपके किसी इदारे से, दीनी इदारे से कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बनकर, आलिमे दीन बनकर जब अपनी बस्ती में पहुंचता है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होता है, तो डॉक्टर भी उसके पीछे खड़ा है, इंजीनियर भी उसके पीछे खड़ा है, प्रोफेसर भी उसके पीछे खड़ा है, राइटर भी उसके पीछे खड़ा है। यही वजह है एक डॉक्टर साहब से मीडिया वालों ने इंटरव्यू दिया, अरे डॉक्टर साहब आप लोग डॉक्टर बन गए मगर चलिएगा एक मौलवी के पीछे, आप इंजीनियर बन गए मगर चलिएगा एक हाफिज के पीछे, आप साइंटिस्ट बन गए मगर चलिएगा एक मौलाना के पीछे। आप लोगों के इल्म का क्या मामला है? मस्जिद में गए और 5,000 तनख्वाह पाने वाली इमाम के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब दुनियादार नहीं था, लिखा समाज का आशिके मुस्तफा था। उसने कहा तुमने जाना नहीं है, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, मैं इंजीनियर जरूर हूँ, मैं प्रोफेसर जरूर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मगर दुनिया में जितने लोग डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो मस्जिद का इमाम बना है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को पढ़कर इमाम बना है, कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान बना है। सुनो, उसकी पर्सनालिटी ने उसके रुतबे को नहीं बढ़ाया है, सुनो उसकी खूबसूरती ने उसके रुतबे को नहीं बढ़ाया है, सुनो उसके हस्ब नसब ने उसके रुतबे को नहीं बढ़ाया है, बल्कि कुरान की तालीम ने उसे कौम का इमाम बना दिया है। यही वजह है, याद रखिएगा, हुजूर शुआइबुल औलिया ने खानकाहों की तामीरें नहीं की बल्कि दरसगाहों की तामीरें की, इसलिए के जानते थे खानकाहें सिर्फ तामीर होगी तो चादर और गागर बेचने वाले पैदा होंगे, और दरसगाहें तामीर होगी तो हाफिज़े कुरान पैदा होंगे, आलिमे दीन पैदा होंगे, शरीयत के मुहाफिज पैदा होंगे, जो मज़ार की तामीर भी करेंगे, मज़ार वालों की ईमान की अकीदत की हिफाजत भी करेंगे, चादरों की अजमत की हिफाजत करेंगे, समाज को इंसानियत से भी जोड़ेंगे और इस्लाम से भी जोड़ेंगे। यही वजह है आज पूरी दुनिया में हुजूर शुआइबुल औलिया ने किसी बड़ी खानकाह की तामीर की, कोई बता दे मुझे एक खानकाह दिखाइए। लेकिन जहां जाएंगे वहीं हुजूर शुआइबुल औलिया ने दरसगाह की तामीर की, मदरसे बनाए। क्यों? उनकी जिंदगी का मिशन था तालीमे मुस्तफा को आम करो। क्या मिशन था? हाथ उठाकर बोल दे, तालीमे मुस्तफा को आम करो। ये उनकी जिंदगी का मिशन था। आज यही मिशन हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब किबला का भी है, तालीमे मुस्तफा को आम किया जाए। यही वजह है सिल्लीगुड़ी जैसी वीआईपी शहर में अपने आबा व अजदाद की मिली हुई विरासत को और इस इल्मी विरासत को कौम तक पहुंचाने के लिए साहब एक बड़ी जमीन का इंतजाम इसलिए किया ताकि वहां से उस तालीम को आम किया जाए जो हुजूर शुआइबुल औलिया की जिंदगी का मिशन था। इल्म का मकसद क्या है? इल्म का मकसद यह है इंसान डॉक्टर हो और शराब पीने लगे,
इल्म का मकसद ये है इंसान इंजीनियर हो और बुराई में मुलविस हो जाए। इल्म का मकसद क्या है? इंसान और जानवर में फर्क है। इंसान का तरीका अलग होता है और जानवर की जिंदगी गुजारने का तरीका अलग होता है। दुनिया में जितने जानवर हैं सब खड़े खड़े खाते हैं। गाय खड़े खड़े खाती है, बैल खड़े खड़े खाता है। से क्या फायदा जो इंसान को हैवानियत के करीब कर दे, जो इंसान को जानवरों जैसी जिंदगी जीने पे मजबूर कर दे। याद रखिएगा, आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर। आज ऐसा होता नहीं है कि इस जलसे से तौबा करके जाओ। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नसरानियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम काफिरों के साथ हो? नहीं, हम सब तो ये चाहते हैं मरने के बाद हमारा अंजाम हुजूर शुएबुल औलिया के साथ हो, मरने के बाद हमारा अंजाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो, मरने के बाद हमारा अंजाम इमाम अहमद रजा खां के साथ हो, मरने के बाद हमारा अंजाम मखदूम अशरफ के साथ हो, मरने के बाद हमारा अंजाम मुस्तफा जाने रहमत के साथ हो। तो सुल्तान रजा के इस पैगाम को याद रखना, हाथ से कड़ा उतार लेना, इसकी जगह घड़ी बांध लेना, हाथ से नहीं एक अंगूठी पहनने की आदत डाल लेना, कान से बाली उतार लेना, चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाना, जिंदगी को नमाज से और नबी की सुन्नत से सजाना, ताकि मरने के बाद जब कब्र में जाओ फरिश्ते तुझे देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिके मुस्तफा आ गया है, कब्र में हुजूर, कब्र में आशिके मुस्तफा। आज साहब ये इतना शानदार जलसा, बहुत शानदार जलसा हुआ, बहुत शानदार जलसा हुआ। और से सुनो, बड़ी जिम्मेदारी से बहुत शानदार जलसा हुआ। क्या शायरी हुई है ना, माँ के है ना, हजरे अस्वद को जो चूम न पाए जाके माँ के कदमों को चूम ले। बहुत अच्छी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब की तकरीर, जलसा बहुत शानदार सजा। बस एक चीज की कमी, बस एक चीज की। आप कहेंगे वो कमी क्या है? बस हम लोग अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नत से सजा लें। बस यही एक चीज की। हमारी कौम की बेटियां बैठी हैं, सुनो पहले तुम्हारे नाम एक पैगाम। आज खूब मज़ारों पे चादरें चढ़ रही हैं, बेशक चढ़ाइए, कौन रोकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहां का इंसाफ है कि चादर चढ़ाने वाली कौम की बेटियां अपने सरों पे चादरें भूल जाती? ये कहां का इंसाफ है कि आपने अपनी औलादों को मज़ारों पे चादरें चढ़ाना तो सिखला दिया, मगर बेटियों के सरों पे दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखलाया? क्या आपने कभी अपनी औलादों से कहा? आज शादी की महफिलों में जाकर देख लो, मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो उनकी शादियों में चले जाओ, और मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो किसी नेक काम में चंदा करने चले जाओ, चंदा करने चले जाओ, गरीबी समझ में आ जाएगी। आज शादी की महफिल में हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टा ओढ़ना ऐब समझ लिया। कॉलेज की दुनिया में हमारी बेटियों ने सरों पे दुपट्टा बांधना ऐब समझ लिया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, गौर से आके देख ले, नहीं यकीन ना तो कभी सर्च करके देख ले। काबा तमाम घरों में मुकद्दस है, इसलिए काबे पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान तमामी किताबों में मुकद्दस है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह वाले आम मुसलमानों में मुकद्दस है, इसलिए उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। ओ इस्लाम की शहजादियों, तुम भी दुनिया की तमाम औरतों में मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। ये मुकद्दस चादरें उतरने न देना, ये मुकद्दस तरीका उतरने न देना, बल्कि अपनी चादरों की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। अम्मी आयशा सिद्दीका है, अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में दो लड़कियां पहुंची, सरों पे पतले दुपट्टे थे जिनसे बाल की सियाही नजर आ रही थी। अम्मी आयशा घर के अंदर जाती है, मोटी चादर लाती है, चादर के दो टुकड़े करती है और इस पतले दुपट्टे को उतार देती है और मोटी चादरें सरों पे डाल
देती है और कहती है बेटी इस्लाम में दुपट्टा ये नहीं है कि जिससे बाल की सियाही नजर आए, इस्लाम में दुपट्टा ये है जिससे बाल की सियाही न झलके, जिससे बाल की सियाही नजर न आए। आप बुरा न मानिएगा, ईद में कपड़ा आप खरीदते हो, कभी आपने बेटी को कहा बेटी ये जर्जट वाला दुपट्टा इस्लाम में जायज नहीं है, बेटी ये नेट वाला दुपट्टा इस्लाम में जायज नहीं है, बेटी इस्लाम मोटे दुपट्टे की बात करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से जाने के बाद आप अपनी बेटियों को तलकीन करें, ऐ मेरी शहजादी आज के बाद इस जुल्फों की हिफाजत करना, अपने पर्दे और आबरू की हिफाजत करना। हम उस सैयदा सकीना के मानने वाले हैं जिन्होंने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली है, पर्दे की आबरू रख ली है। अल्लाह अल्लाह आज हमारी कौम की शहजादियों की पोजीशन याद रखे। अल्लाह अल्लाह एक शहजादी ये इस्लाम साहब सर पे दुपट्टा बांधती है, कॉलेज जाती है, आने के बाद बहुत रोती है, बाप पूछता है बेटी क्यों कबीदा खातिर है, आंखों में आंसुओं के कतरे क्यों है, बोल पड़ी अब्बा हुजूर आपके कहने पे मैंने दुपट्टा बांधा, कॉलेज चली गई मगर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़की हो, तुमने ये कैसा लिबास पहन लिया, ये 5000 का कीमती लिबास और उसके ऊपर 500 का निकाब डाल दिया, तुमने अपने बालों को छिपा लिया। अरे न्यू फैशन और न्यू जमाना है, न्यू मॉडर्न बन करके जियो। मेरी सहेलियां आज मुझे बहुत चिढ़ा रही थी। बाप ने कहा बेटी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समाज से लड़ने वाले बनो, इसलिए जब सच्चाई की राह पे चलोगे जमाना तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, नेकियां करोगे लोग तुझे गालियां देंगे और पैमान बना डालेंगे, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बेटी ने कहा करना क्या होगा, साहब ने मुझे फोन लगाया कि हजरत ऐसा ऐसा मसला हो गया, मैंने कहा कह दीजिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज से उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। कौमी तंजीम में एक शेर छपता था, आज भी छपता है, न सियाही के हैं दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। अगर किसी को सूरत दिखानी हो तो उसको आईना दिखा दीजिए, इसलिए कि आईने में दूसरे की तस्वीर नहीं छपती बल्कि उसकी तस्वीर छपती है। मैंने कहा जाना कल से कॉलेज में जब बात हो तो अपनी सहेलियों से कहना हाँ वो कल की लड़कियां थी कि अगर गरीबी आ जाए और कपड़ा फट जाए तो फटे हुए कपड़े में पेबंद लग जाता था, या आज की अमीर जादियां है फटा हुआ जींस अपने पैसे से खरीद करके लाती है। अरे सुन याद रखना तुम न्यू फैशन की बात करती हो, फटा हुआ जींस और चुस्त लिबास पहनकर न्यू फैशन के नाम पे अपना जिस्म रात की तन्हाई से लेकर दिन के उजाले में गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही को छिपाना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत इस्लाम की बेटियों तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। हमें न्यू फैशन नहीं चाहिए, हमें तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत चाहिए। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बताइए ऐसा होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं ऐसा होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए। सब चाहते हैं ना ऐसा होना चाहिए? एक बुराई समाज में आम है, समाज में आम है, और मुझे लगता है ये सिर्फ इसलिए आम है कि हमारे पास दीन की तालीम नहीं है। आज हर मर्द और नौजवान ये समझता है कि मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा। हमारी पढ़ी लिखी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा जो शौहर कमा रहा है ये सब मेरा है, इसमें माँ बाप का कोई अधिकार और हक नहीं है। यही वजह है कि हर बेटा बाप की जमीन को अपनी जमीन कहता है, बाप के मकान को अपना मकान कहता है, मगर कोई बाप बेटे की जमीन को अपनी जमीन नहीं कहता, बल्कि कहता है ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है, हुजूर ये मेरे बड़े बेटे का मकान है, हजरत मालूम है ये मेरे छोटे बेटे की मार्केट है, हुजूर दुआ फरमा दे। ए मेरी कौम के नौजवान, ये जेहालत कहां से आ गई? या
डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या मौलाना, सबके घर का यही माहौल बन गया कि सब समझते हैं मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। मेरी बीवियां समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। यही वजह है शौहर के इंतकाल के बाद शौहर की कमाई में माँ बाप को बीवियां नहीं देती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चराग से। आओ आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलते हैं, उनकी बारगाह में जिनकी औलाद यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी बारगाह में जिनके शहजादे की मोहब्बत में हम और आप यहाँ बैठे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं। या रसूल अल्लाह, आपका फैसला क्या है, आपका हुक्म क्या है? क्या वाकई में नौजवान जो कमाता है इसमें माँ बाप का हक नहीं है? क्या वाकई में किसी औरत का शौहर जो कमाता है उसमें उसके सास ससुर का हक नहीं है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आओ आओ गौर से सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। एक नौजवान सहाबी है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं। जाने के बाद बाअदब खड़े होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अर्जगुजार होते हैं। फिदा का अबी यो उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मेरा एक सवाल है। आका फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, कहो क्या सवाल है? यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। आका फरमाते हैं, कहो नौजवान क्या सवाल है? अर्जगुजार होता है, या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका? मर्द के ऊपर, ये हिजरों की बात नहीं, मर्दों की बात। मर्द के ऊपर पहला हक किसका? अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका? हाथ उठा करके प्यार से बोल दे, मर्द के ऊपर पहला हक किसका? जोर से पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, किसका? माँ का। इतनी जोर आवाज लगाओ, लूल्हा लंगड़ा गूंगा बहरा भी जान जाए कि हमारी कमाई में पहला हक हमारी। हाथ उठा के जोर से बोल दे, हमारी माँ का। सहाबिये रसूल ठहर गए, फिर अर्जगुजार हुए, दूसरी बार पूछे, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, तीसरी बार पूछे, या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। ठहर गए, चौथी बार पूछ पड़े, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। अब साहब याद रखिएगा, आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। क्या कहा? क्या हिसाब लगाया? 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। 100 को 4 जगह बांटेंगे तो 3 हिस्सा माँ का बनता है, 1 हिस्सा बाप का बनता है। पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत सरकार फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब तो आपने जान लिया मर्द की कमाई में पहला हक, हाथ उठाकर बोल दे, पहला हक माँ का। अब जरा सुनिएगा, लेकिन बताओ सीने पे हाथ रख करके, ऐ नौजवानों आज हम कमाते हैं, हमने माओ को कितना हक दिया है, हमने अपने बाप को कितना हक दिया है। हम डॉक्टर हैं, जिंदगी में खुशहाल नहीं है, हम इंजीनियर हैं मगर जिंदगी में खुशियां नहीं है, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मगर जिंदगी में कामयाबी नहीं है। हो सकता है हम आलिम मौलाना मुफ्ती भी हो मगर जिंदगी में खुशहालियां नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा देना बंद कर दिया। यही वजह है आज हम मज़ारों पे चादरें चढ़ा कर भी कामयाब नहीं है, आज हम मस्जिदों में सजदा करके भी कामयाब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। मेरी
कौम के शहजादों, याद रखना रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, ईद आने वाली है। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को फोन लगाती है, बेटा ईद आने वाली है, साल भर में तूने माँ को कभी पैसा नहीं भेजा था। ये मेरे शहजादे, तेरा बाप अब बूढ़ा हो चुका है, उसके अंदर कमाने की सकत बाकी नहीं है, उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयां भी लेनी है, तेरी माँ को भी कुछ दवाइयां लेनी है, तेरी एक गरीब बहन है उसे कपड़े भेजने हैं, तेरा एक छोटा भाई है उसकी पढ़ाई का इंतजाम करना है, बेटा कुछ पैसा भेज दे। या आज का बेटा है जो कहता है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। हाय मेरी कौम का नौजवान, आज तू माँ बाप के लिए कहता है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या कभी बता ईमानदारी के साथ कुरान ने क्या कहा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के सामने जाना, जवानी को याद न करना, अपनी दौलत को याद मत करना, अपनी ताकत और सलाहियत को याद मत करना। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन के दिनों को याद करना, अपने बचपन के अय्याम को याद करना और कहना, ए मालिक व मौला, मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बता आज तू माँ से कहता है और बाप से बचेगा तब न देंगे। बचपन में तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी, कभी कहा था बेटा पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कभी कहा बेटे तनख्वाह मिल गई है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना। ना ना ना, माँ ने तो कहा था बेटा खाना तैयार है, पहले तू खाएगा, बचेगा तो तेरी बूढ़ी माँ खाएगी। बाप ने कहा था बेटा तनख्वाह मिल गई है, टेंशन मत ले, तू अपना कॉलेज का फी भर ले, बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरी फिक्र मत कर, मैं किसान हूँ, मजदूरी करूंगा, लेकिन बेटा तुझे डॉक्टर बनाकर दम लूंगा, तुझे इंजीनियर बना के दम लूंगा, बेटा जितना पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा। माँ कहती है बेटे फिक्र न करना, अगर तेरा बाप थक गया ना तो तेरी माँ अपने जेवर को बेचकर तुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी। मगर हाय जब वही बेटा जवान हुआ, जब वही बेटा कमाने लगा, आज उसी बूढ़े माँ बाप जिनके बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया, जिनकी आंखों की बिनाई कम हो गई, वो माँ जो अब चलने के लायक नहीं रही, वो बाप जो आज कमाने के लायक नहीं रहा, आज वही बेटा माँ बाप से कहता है अम्मा खून रख दे, बचेगा तो मैं भेजूंगा। ना ना ना, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। तुम चाहे दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, उड़ीसा रहो, सऊदी अरब रहो, जब कमाओ तनख्वाह मिले पहला खून अपनी माँ को लगाओ। किसे लगाओ? हाथ उठाकर बोल दे, किसे लगाना है? माँ को लगाओ। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल मुझे कितने पैसे की जरूरत है, अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? जानते हो माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा, करोड़ों दुआएं देते हुए आगे बढ़ेगी, कहेगी ठहरो तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। जाकर कहती है सुना है बेटे का फोन आया था, बेटा कह रहा था तनख्वाह मिल गई है, बोल अम्मा कितने पैसे की जरूरत है? बाप गैरतमंद होता है, बाप कहता है बेटे से कह देना कि अप्रैल का महीना चल रहा है, एक काम करे पहले मेरे पोते और पोतियों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दे, अपनी मेरी बहू का ख्याल कर ले, पहले अपनी जरूरत पूरी कर ले, ईद की अपनी खरीदारी कर ले, बचेगा तो हमारे लिए भेज देगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, मेरा बेटा नया पहन लेगा, मेरी ईद हो जाएगी, मेरे पोते पोतियां नए पहन लेंगे, हमारी ईद हो जाएगी। मेरी कौम का नौजवान याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में अगर कोई तेरी कामयाबी के लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरी कामयाबी के लिए दुआ के लिए हाथ फैलाता है, तुम्हारा बाप फैलाता है। इसलिए उस माँ और बाप को कभी फरामोश न करना। आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि आज के बाद हम कमाएंगे तो इंशाअल्लाह सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे।
कितने नौजवान करेंगे, जरा हाथ उठा के बता देते। सारे नौजवान करेंगे, जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? आपकी बिजनेस चमक जाएगी, आप बावकार हो जाएंगे, आप बावफा हो जाएंगे, आपकी नमाजें भी कबूल होंगी, आपकी चादरें भी कबूल होंगी, आप बुजुर्गों की बारगाह में आएंगे, दुआएं भी कबूल होंगी। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। मैं ये नहीं कहता आप शायरों को इनाम मत दीजिए, आप नाते नबी का बदला क्या दे सकते हैं, खूब दीजिए, पीराने एज़ाम की खूब खिदमत कीजिए, ये हमारे जद है। अब आप खूब आलिमों की खिदमत कीजिए, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देखिए। रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए। कहीं मेरा बाप सुबह को किसी होटल में चाय का मोहताज तो नहीं हो जाए। कभी माँ के आंचल को भी देख लेना यार, कहीं मेरी माँ के आंचल के कोने में कुछ पैसे बंधे हैं कि नहीं। कहीं मेरा बेटा सुबह को अपनी दादी से कुछ मुतालबा न कर दे। याद रखिएगा हुजूर सैयद शाह बादशाह मियां वास्ती कहते हैं, जब माँ बाप को देना ना तो यूं मत देना, बल्कि हथेलियों को यूं कर लेना और इसमें पैसे लेकर के आगे बढ़ना और कहना, अब्बा आपको जितनी जरूरत है ले ले, अम्मा आपको इतनी जरूरत है ले ले, ताकि लेने में भी माँ बाप की बादशाहत सलामत रहे। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अरे हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह ऐसा होगा, जरूर होगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं पूरे मजमे में पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या किसी माँ को ये गवारा होगा कि उसका बेटा शराबी बन जाए? क्या किसी माँ को ये गवारा होगा उसका बेटा जुआरी बन जाए? क्या किसी माँ को ये गवारा होगा कि उसकी बेटी साहब किसी गैर के साथ भाग जाए? नहीं, हर माँ बाप की जिंदगी अनमोल होती है। वो चाहते हैं उनकी औलादें नेक हो, उनकी औलादें अच्छी हो। याद रखिएगा यही वजह है माँ बाप कहते हैं, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरी बेटी नेक हो जाए, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, किसी को मौत के घाट उतारने के लिए एक गोली काफी है। मार दोगे बाप की मौत हो जाएगी, मार दोगे माँ की मौत हो जाएगी, मगर शराबी बन जाओगे, तेरा बाप हर रोज ये सुनकर मरेगा कि मेरा बेटा आज शराब पीकर चौराहे पे घूम रहा था। साहब तेरी माँ को जब खबर लगेगी मेरा बेटा जुआरी हो गया है, माँ के लिए हर रोज मौत हो जाएगी। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, यूनिवर्सिटी की दुनिया बड़ी हसीन है, तालीम हासिल करने के लिए जाते हो जाओ, लेकिन मेरी कौम से भी एक मुतालबा है। आप ईमानदारी से बताइए, आज मदारिस इस्लामिया पे इस कदर दबाव बनाया जा रहा है, इस कदर के साहब मदारिस इस्लामिया का हाल ये है कि मदरसों में कहा जाता है, आज खुद मैं जिस इदारे में जाने वाला हूँ, हिंदुस्तान का बहुत पुराना इदारा साहब, जहाँ से हजारों नहीं लाखों बच्चे अब तक आलिम दीन और फाजिल बनकर जामिया शमसुल उलूम घुसी से निकले हैं। इंशाअल्लाह आज की शब मुझे वहां रहना है, लेकिन इतना दबाव है हम लोगों के ऊपर, इतना दबाव कि जो भी आएगा कहेगा हजरत खाली मौलाना बनाइएगा, डॉक्टर नहीं बनाइएगा, इंजीनियर नहीं बनाइएगा, आप लोग सिर्फ ले देकर कुरान पढ़ाइएगा, हदीस पढ़ाइएगा, साइंस कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा? तो मैं कहूंगा हुजूर अब ये ढकी छिपी बात नहीं रह गई, आपकी दुआओं से आज मदरसे के हजारों फारिगीन बच्चे, कहीं स्कूल में टीचर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो कोई बिहार के में साहब डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर आज ड्यूटी अंजाम दे रहा है। अब मदरसों में सारी तालीमात हो रही है, मगर आपसे मेरा एक सवाल है कि मदरसे में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% भी नहीं पढ़ते, मगर ये 1% कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, यही 1% सब बने, और 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां कहां पढ़ते हैं? अरे बोलिए, स्कूल में पढ़ते हैं ना भाई, कॉलेज में पढ़ते हैं ना? स्कूल का माहौल कैसा है, कॉलेज का माहौल कैसा है? क्या ये सही नहीं है कि कॉलेज में शराब को आम किया जा रहा है? क्या ये सही नहीं है कि बच्चियों का सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है? क्या ये सही नहीं है बच्चों का गैंगवार के नाम पे जान लिया जा रहा है?
पूरे स्कूल का निजाम दरहम बरहम है। आज औरतों की इज्जतें वहां महफूज नहीं है। मगर आज तक आपने किसी को कहते सुना कि स्कूल को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए? मगर मदरसे में सारी अच्छाइयां हैं, फिर भी थोड़ी सी अगर खराबी हो गई तो आप ही जाकर कहते हैं ताला लगा दो, मदरसे को बंद कर दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक पीर साहब के 1 लाख मुरीद एक तरफ। मैं सोचता हूं कि हुजूर शोएबुल औलिया चाहते तो इतने मुरीद होते ना, इतने मुरीद, और अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन उन्होंने पीरी मुरीदी पे यकीन नहीं किया, उन्होंने जगह जगह सरकार की तालीमात को आम करने के लिए दारुल उलूम बनाने पे यकीन किया। वो जानते थे कि एक पीर का 1 लाख मुरीद एक तरफ, तो 1 लाख अपनी जिंदगी बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा? मगर मैंने एक इदारा बना दिया, एक बच्चा आलिम दीन बन गया तो अकेले 1 लाख की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। एक बच्चा हमारे इदारे से हाफिज कुरान बन गया तो अकेले 1000 की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इसलिए कि जब शोएबुल औलिया के किसी इदारे से बच्चा जब आलिम हाफिज बनकर जाता है तो कौम में खड़े होकर खिताब करता है, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस्लाम में शराब हराम है, जना हराम है, जुआ हराम है, सूद हराम है। सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। तन्हा एक बच्चा पूरे गांव में इनकलाब ला रहा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये मदरसे का एक बच्चा पढ़कर पूरे गांव को अच्छा बनाने में लगा है, मगर ये जो 99% कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये हमारी कौम के लिए कितना रिजल्ट बनकर आ रहा है? ये तो डॉक्टर बनने गए हैं, ये तो इंजीनियर बनने गए हैं, ये तो प्रोफेसर बनने गए हैं। तो आखिर कॉलेजों में बच्चे कम से कम 75% ही डॉक्टर बन जाते, 50% ही इंजीनियर बन जाते। साहब याद रखिएगा, वो जानते हैं कि खतरा इस 99% से नहीं है। ये 99% जब चाहेंगे हम इन्हें कान में बाली पहना देंगे, पाँव में पायल पहना देंगे, गले में चैन पहना देंगे, मर्द को औरत बना देंगे, औरत को मर्द बना देंगे। मगर जो ये 1% है, ये रोजाना तबलीग कर रहे हैं, अच्छा बनकर रहो। ये जो 1% है, रोजाना अच्छाई की बातें कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, सिर्फ ये 1% को संभालने से नहीं होगा, ये 99% जो हमारी कौम के बच्चे बच्चियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इन्हें संभालना जरूरी है। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो मैं हुजूर से कहूंगा, हुजूर शोएबुल औलिया के नाम पर एक शोएबुल औलिया एकेडमी का इनेकाद किया जाए। शोएबुल औलिया एकेडमी का इनेकाद हो, और काम क्या भाई, बहुत छोटे सा माइनर काम है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। बच्चे 6 साल के होंगे तब ना स्कूल पढ़ने जाएंगे, 1 क्लास में एडमिशन होगा, 1 क्लास में। लेकिन ये जो 3 साल जिंदगी है, नर्सरी, LKG, UKG, तो इन्हीं मदरसों में शोएबुल औलिया एकेडमी के तरफ से शोएबुल औलिया इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोली। एक आलिम बहाल कीजिए, एक हाफिज बहाल कीजिए, 2 टीचर बहाल कीजिए, अपना निसाब ले आइए और लाकर यहीं पर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से ज्ञा भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, यहीं पे सरकार की सुन्नतों को सिखाइए। हमारा आलिम ये हफ्ते में 1 दिन हमारे बच्चों को खिताब करेगा, कहेगा, अरे बच्चों याद रखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो ब्लैक बोर्ड पर जो बोतल की तस्वीर है, ये क्या है? बच्चे कहेंगे, सर ये शराब की बोतल है। याद रखिएगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, बच्चों का ज़हन सादा होता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने खड़े हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े रहे, बैठे रहे, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अभी एक कविता और एक पोएम है जो हर बच्चा याद रखता है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। मैंने एक दिन बच्चों से पूछा कि ये बताओ मछली और पानी का रिश्ता कैसा है? बच्चों ने कहा, सर मछली और पानी का रिश्ता इतना मजबूत है कि अगर मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मर जाएगी। मैंने कहा, अगर मैं अलग कर दूं तो तुम क्या करोगे? कहा, सर अलग मत कीजिएगा, आप अलग कीजिएगा तो हम उठा के पानी में रख देंगे ताकि मछली जिंदा हो जाए। मैंने कहा, है मेरी कौम के लोगों, अफसोस है
मशहूर किया कि बच्चा बच्चे को याद है। मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमने कभी अपनी औलादों को सिखलाया? बोलिए सिखलाना चाहिए कि नहीं सिखलाना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए सिखलाना चाहिए कि नहीं सिखलाना चाहिए? मैं जान रहा हूं रात काफी हो चुकी है, मगर मुझसे ज्यादा इमरजेंसी में आप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी दहलीज तक आया हूं, इसलिए सुन लीजिए, बुरा मत मानिएगा। बेटा अगर कॉलेज न जाए तो बाप नाराज हो जाता है ना, उठ कॉलेज नहीं जाएगा, इतने डंडे लगाऊंगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटी अगर एक दिन ट्यूशन पढ़ने न जाए तो मां नाराज हो जाती है, उठती नहीं है, जाहिला औरत जाहिल हो जाएगी, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के माँ बाप, आप जिस तरीके से बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, जिस तरीके से बच्चों को ट्यूशन सेंटर भेजते हैं, ऐसे ही जब फज्र की आज़ान हो और मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, खुद भी उठना और अपने बेटे को कहना बेटा उठ, अपनी बेटियों को कहना बेटी उठ, अगर कॉलेज में नहीं जाएगी तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी और बेटा मस्जिद में नहीं जाएगा तो तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए नमाजी बनना, अरे हाथ उठाकर बोलिए नमाजी बनना, नमाजी बनना। आज के इस जलसे से याद रखिए, मस्जिदों को भरिए, मस्जिदों को भरिए। अब जो मैं पैगाम सुना रहा था ये मेरा आखिरी पैगाम सुने। अब ये हमारा आलिम है, शराब के बोतल की तस्वीर बनाएगा। बच्चों ये क्या है? सर ये हुजूर ये शराब की बोतल है। कहा मालूम है शराब पीना कैसा है? कहा नहीं जानते। कहा तो आज जान लो, इस्लाम में शराब पीना, हाथ उठाकर बोल दे, शराब पीना हराम है, इस्लाम में शराब पिलाना हराम है। ऐ बच्चों याद रखना। बच्चे पूछेंगे क्यों? अब हमारा आलिम कहेगा हुजूर ने फरमाया है शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। जिंदगी में कभी शराब के करीब ना जाना, याद रखना कभी जना के करीब ना जाना। जो माँ तुझे पहुंचाने के लिए स्कूल आती है उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। सूद के करीब न जाना, बेटा झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। अब ये आलिम उसे समझाएगा, कहेगा बेटे तुमने सड़क के किनारे देखा होगा, सड़क के किनारे तख्तियां लगी रहती है, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना जी नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर तू शराबी बन जाए तो घर में रहने वाले माँ बाप की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, अब वो बच्चा जब सब जान जाएगा, 6 साल की उम्र में जब कुरान पढ़कर स्कूल में जाएगा, बड़ा होगा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जाएगा, शादी की पार्टी में जाएगा, बर्थडे पार्टी में जाएगा, उसका कोई आवारा साथी उससे कहेगा चल आज शराब की बोतल पीते हैं। वो कहेगा ना ना मैं दूध पी सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों? कहा नहीं मालूम, बचपन में मौलवी साहब ने मुझे पढ़ाया था कि इस्लाम में शराब पीना भी हराम, शराब पिलाना भी हराम। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो वो कहेगा ना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हो, इसलिए न शराब पी सकता हूं न कभी शराब। तो कितने नौजवान हैं जो वादा करे जिंदगी में कभी शराब न पिएंगे न पिलाएंगे।
जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अब साहब आए मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, जिंदगी का सौदा न करना, किसी आवारा लड़के के बुल्लेट दौलत को देख के न भागना, ये इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इज्जत सलामत, सब सलामत। ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू याद रखना कौम की बेटियों, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को जिंदा रखोगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। समाज में इज्जत की एक राह है और उस राह का नाम है तालीम। क्या नाम है?